बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टी हेल्थ केयर। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। मैं अपने चैनल पर ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ शेयर करता रहता हूँ जिनमें आप जान पाएंगे अपने सेहत के तमाम मसाइल और उनके अल्टरनेटिव मेडिसिन के तहत आसान हल। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। और आज की वीडियो है बायोकेमिक मेडिसिन सीरीज़, और आज की बायोकेमिक मेडिसिन है फेरमफास। इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर करता चलूँ कि ये आप से होम्योपैथी का शरबत फौलाद भी कह सकते हैं। जिस तरह तिब यूनानी में शरबत फौलाद आपने सुना होगा, जिस तरह तिब यूनानी में शरबत फौलाद की अहमियत है, इसी तरह होम्योपैथी में फेरमफास को वही अहमियत हासिल है। ये ज़्यादातर खून बनाने में बहुत ही अच्छी दवाई है खून बनाने के लिए, और इसमें आपको ज़्यादातर अलामात सुर्खी यानी इसमें आपको मिलेगी सुर्खी वरम, और ऐसे वरम जिनमें सुर्खी नुमाया हो, ये इस तरह की अलामात आपको मिलेंगी। और हस्ब मामूल में आपको बताता चलूँ कि इसमें स्लाइड में मैंने जो भी अलामात आपके साथ शेयर की है, कॉमन पीपल को, आम आदमी को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ मोटी मोटी अलामात, अहम अलामात जो आम आदमी को बआसानी समझ में आ सके वही शेयर की है मैंने। और इस तरह की बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर या इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, तो मैंने सोचा कि मेरा अपना एक स्टाइल होना चाहिए, ज़्यादा वक्त भी ना लूँ और फोकस मेरा आम लोग हों। मोटी मोटी अलामात आपको बताए देता हूँ, इनको सामने रखते हुए इन्हें आप नोट करें और डिसीशन लें कि ये दवाई आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो चले जानते हैं इसकी क्या अलामात हैं। हर किस्म का वरम शुरुआती दर्जे में होगा। वरम, इसमें वरम और सुर्खी की अलामत ज़्यादा मिलेगी आपको। वरम हो कहीं पर भी, किसी भी हिस्से में, जिस्म के किसी भी हिस्से में वरम हो तो उसके लिए बहुत अच्छी दवाई है। जैसे आप गले का वरम कह सकते हैं, गले में वरम आ जाता है, सूजन आ जाती है, तो उसके लिए अच्छी है। और कहीं पर भी चोट लगने की वजह से भी वरम आ जाता है, उसके लिए भी बहुत ही अच्छी दवाई है। बुखार में प्रिस्क्राइब की जाती है। और याद रखें कि ये बायोकेमिक मेडिसिन की बात हो रही है। वो आखिर में मैं आपको दिखाई देता हूँ किस तरह होती है। जो नए वीडियो देखने वाले हैं उनके लिए मैं शेयर कर देता हूँ। और ये चोट वगैरह लगने से जो वरम आ जाता है, दर्द होता है, उसके लिए भी बहुत अच्छी दवाई है। हर किस्म की सूजन, हर किस्म की वरम, इसके लिए अच्छी दवाई है ये। दर्दें जिनके साथ आज़ा में सुर्खी हो, तो वही मैंने पहले बात बताई कि दर्द होगा या इसमें वरम और सुर्खी की अलामत आपको ज़्यादा मिलेगी। सर की तरफ दौरान खून की ज़्यादती से चक्कर, यानी सर की तरफ खून ज़्यादा जाएगा। कभी कभार ये कंडीशन हो जाती है, तो किसी भी हिस्से की तरफ खून की ज़्यादती हो जाती है और वहाँ से वापस नहीं आती, तो ये थोड़ी सी कंडीशन होती है। जब ये हम इलनेसेस पे, डिजीज़ पे जब मैंने वीडियोस बनाने शुरू की तो उस पर डिटेल से बात करेंगे। तो बहरहाल सर की तरफ दौरान खून की अगर ज़्यादती हो जाए और उसकी वजह से चक्कर आ रहे हों तो उसके लिए ये अच्छी दवाई है। इंजमाद खून का जमा हो जाना कहीं पर भी, मिसाल के जहाँ भी जो अलामत आ रही है वो कान की तरफ आ रही है, अगर कान के आसपास खून जमा हो गया है और उसकी वजह से दर्द हो रहा है और बहरापन भी है, तो उसके लिए बहुत अच्छी दवाई है। क्योंकि ये खुद खून है, ये खून पैदा करता है। ये दवाई खून पैदा करने के लिए होम्योपैथी में ज़्यादातर प्रिस्क्राइब की जाती है, खून की कमी के लिए। हलक के गदू, थायराइड का वरम, वो पहले बता चुका हूँ मैं। हर किस्म के वरम हो, जो भी वरम हो, उसके लिए बहुत अच्छी दवाई है, लेकिन इनिशियल स्टेज के लिए। ज़बान सूजी हुई और सुर्ख होगी, इसमें भी सुर्खी की अलामत नुमायाँ हो गई। गैर हज़म शुदा ग़िज़ा की के होगी, गैर हज़म शुदा ग़िज़ा के पाखाने हो गए, हाजमा ख़राब होगा, मतलब मैदे में, आंतों में ताकत नहीं होगी हज़म करने की, और ग़िज़ा वैसे की वैसी खारिज हो जाएगी, कमज़ोरी होगी हद दर्जे की। अच्छा, ये पॉइंट है गुलूकारों के लिए कि उनके गले बैठ जाते हैं ज़्यादा गाने की वजह से। और इसमें जहाँ तक मैं ये पॉइंट समझा हूँ वो यही है कि ज़्यादा गाने की वजह से कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो
ساری رات بھی گاتے ہیں، کسی محفل میں سارا دن مطلب گھنٹوں گاتے ہیں، تو اس وجہ سے اگر گلے میں خراش آ جائے اور گلا بیٹھ جائے، فوجن آ جائے اس میں، تو ان کے لیے بھی یہ مفید ہے۔ ماہواری درد کے ساتھ آئے اور زیادہ مقدار میں آئے کے لیے اچھی دوائی ہے رحم کا ورم، یعنی وہاں پہ جو فوجن ورم آ جاتا ہے اندر کی طرف، تو اس کے لیے اچھی دوائی ہے۔ سر درد جسے نکسیر سے آرام ملے، ایسا سر درد جس سے اگر نکسیر آ رہی ہے تو پیشنٹ کو آرام ملے گا، اس کے لیے یہ اچھی دوائی ہے۔ تو یہ موٹی علامات میں نے آپ کو بتا دی، اور یہ علامات ان میں سے جو بھی علامات آپ کو ہے، اگر ایک علامات بھی کہیں پہ ورم ہے اور اس میں سرخی ہے، ورم ہے، فوجن ہے، اور اس میں درد ہو رہا ہے بہت زیادہ، تو اس کے لیے بھی آپ لے سکتے ہیں، یا جو بھی اس میں جو موٹی علامات میں نے آپ کو بتائی تو آپ لے سکتے ہیں بلا خوف و خطر۔ کوئی اس میں اینٹی بائیوٹک ٹائپ کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ یہ ترکیب استعمال، اچھا یہ میں نے یہاں پہ 6X لکھا ہے، اب یہ سلائیڈ میں اگر انگریزی اور اردو ساتھ میں لکھ رہا ہوں تو یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے اور پوری سلائیڈ ہی خراب ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال زیادہ تر جو اس کی پوٹنسی ہوتی ہے، جیسے اگر ریگولر دیکھنے والے ہیں تو ان کو پتہ ہوگا، جہاں ہومیوپیتھی کو جو جانتے ہیں تو اس میں پوٹنسیاں ہوتی ہیں، طاقتیں جسے آپ کہہ لیں، تو اسی طرح بایو کیمک کی بھی پوٹنسیاں ہوتی ہیں۔ تو زیادہ تر مروج جو ہے وہ 6X میں ہوتی ہے، 6X میں آپ کو آگے دکھائی دیتا ہوں پکچر میں۔ تو 6X میں آپ نے لینی ہے یہ دوائی فیرم فاس 6X میں۔ بالغ افراد کے لیے 4 عدد ٹیبلٹس دن میں 4 بار چوس لیں، کھانا کھانے کے 15 منٹ بعد۔ چھوٹی گولیاں ہوں گی، جب آپ ان باکس کریں گے یعنی کھولیں گے باٹل کو تو اس میں چھوٹی ٹیبلٹس ہوں گی۔ تو بالغ افراد کے لیے یہ ڈوز میں نے بتایا ہے کہ 4 گولیاں وہ چوس لیں، 4 سے 6 بھی دیتے ہیں، لیکن یہاں پر میں نے ایوریج ڈوز بتایا ہے میں نے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح بچے 12 سال تک ان کو آدھا ڈوز کر دیں، یعنی 2 عدد ٹیبلٹس دن میں 2 بار 4 بار دن میں 4 بار چوس لے، کھانا کھانے کے 15 منٹ بعد لیں۔ اور اگر ایسے 5 سال تک کے بچے ہیں تو ان کو 1 ٹیبلٹ دینی ہے، 1 عدد گولی دینی ہے انہیں، اور ٹھیک اسی طرح دینی ہے۔ اور یہ اس کی پکچر ہے، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ چھوٹی گولیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں تھوڑی بہت۔ تو یہ یہاں پہ فیرم فاسفوریکم 6X میں لکھا ہوا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ بھی، اور یہاں پہ یہ ڈاکٹر ریگویگ کی ہے، جرمنی کی کمپنی ہے۔ آپ جو بھی لیں، پاکستانی لیں، انڈین لیں، جو بھی لیں، تو اس طرح یہ گولیاں ہوں گی۔ اور وہ کچھ کمپنیوں کے بہت ہی اچھی ٹیبلٹس ہوتی ہیں، جیسے منہ میں رکھتے ہیں تو وہ گھل جاتی ہیں، چبانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو بہت اچھا طریقہ یہی ہے کہ بجائے آپ اس کو پانی سے نگل لیں، اس کو چوسنا ہوتا ہے، اگر آپ نے فائدہ لینا ہے تو اس طرح کرنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔